दुनिया को एनवायरमेंट डिजास्टर से बचाने की हजारों कोशिशें हो रही हैं और अब लोग फॉसिल फ्यूल से अलग हटकर किसी ऐसे फ्यूल की खोज कर रहे हैं जो कि एनवायरमेंट के लिए बढ़िया तो हो ही, साथ ही जिसमें पावर भी ज्यादा हो। अब तक हम ऊर्जा के लिए पेट्रोल, डीजल, कोयला या गैस इन सब पर निर्भर रहे हैं, लेकिन इन सब का एक बड़ा नुकसान है। ये खत्म होने वाले संसाधन हैं और इन्हें जलाने से प्रदूषण भी होता है। और इसी प्रक्रिया में अहम कदम है हाइड्रोजन फ्यूल, जिसमें असीम संभावनाएं तो हैं पर चुनौतियां भी उतनी ही है। लेकिन ऐसे में जीरो एविया नाम की एक अमेरिकी कंपनी ने कुछ ऐसा बनाया जो कि हाइड्रोजन फ्यूल की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति लाने वाला है। ये कुछ ऐसा है कि ईंधन की समस्या ही हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम हाइड्रोजन फ्यूल क्या होता है, ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है या इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, और ऐसे ही कई सवाल तो जानेंगे ही, साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत में इस टेक्नोलॉजी को लेकर क्या प्रगति है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में यूज करने के लिए हम जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं वो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल यानी बैटरी। लेकिन ये कोई साधारण बैटरी नहीं है। इसमें न तो चार्जिंग करनी पड़ती है, न ही बार बार बदलना पड़ता है। अब आप सोचिए, अगर कोई ऐसी तकनीकी हो जो न तो खत्म हो न ही प्रदूषण करे और ऊपर से इतनी ताकतवर हो कि बड़ी से बड़ी गाड़ी, फैक्ट्री, यहां तक कि शहर भी चला दे, तो कैसा रहेगा। बस इसमें दो चीजें चाहिए, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन, जो कि हमें हवा से मिलती है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे, आखिर ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल है क्या भला, कैसे काम करती है और क्या ये सच में हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए सबसे पहले इसकी जड़ तक चलते हैं और इसे समझते हैं कि ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल काम कैसे करती है। ये फ्यूल सेल असल में एक छोटा सा कंपार्टमेंट होता है जिसके अंदर दो चैम्बर होते हैं। एक में हाइड्रोजन गैस डाली जाती है और दूसरे में ऑक्सीजन, जो हवा से मिलती है। अब यहाँ होता है प्रोसेस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। यही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर बिजली बनाते हैं, यानी बिना किसी जलन या धुएं के सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन से बिजली पैदा होती है। और सबसे कमाल की बात, फ्यूल सेल से हमें बिजली, पानी और थोड़ी सी गर्मी मिलती है और कोई प्रदूषण नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इसमें नया क्या है। असल में फ्यूल सेल की तकनीक बहुत पुरानी है, लेकिन इसे बड़े स्तर पर इस्तेमाल करना और सस्ता बनाना यही असली चुनौती है। लेकिन अगर इन चुनौतियों का समाधान खोज लिया जाए और यही तकनीक हमारे गाड़ियों, बसों, ट्रेनों, यहाँ तक कि घरों में लग जाए तो क्या होगा। क्या पेट्रोल, डीजल की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल ले सकता है, या क्या ये वाकई इतना आसान है। तो अब यहाँ से कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल सेल के फायदे जितने बड़े हैं, चुनौतियां भी उतनी बड़ी हैं। सबसे पहली चुनौती, हाइड्रोजन कहां से आएगा। देखिए, हाइड्रोजन धरती पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है, लेकिन ये हमेशा किसी और के साथ जुड़ा रहता है, जैसे पानी यानी H2O। अब इसे अलग करना यानी पानी से हाइड्रोजन निकालना एक मुश्किल और महंगा काम है। अभी जो सबसे आम तरीका है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें पानी को बिजली से तोड़ा जाता है जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं, लेकिन इसमें भी बिजली चाहिए, और अगर वो बिजली भी कोयले या पेट्रोल से बने तो फिर क्या फायदा। इसलिए असली क्रांति तब आएगी जब हम सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा से पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, यानी पूरी तरह से साफ सुथरी हाइड्रोजन बनेगी, जिसे हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। पर यहीं पर एक और सवाल होता है कि हाइड्रोजन को स्टोर और ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे। तो टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है और आज की दुनिया सुरक्षित हाइड्रोजन स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के नए तरीके निकाल रही है, क्योंकि हाइड्रोजन एक बहुत ही हल्की और ज्वलनशील गैस है। इसे संभालना आसान नहीं। इसके लिए खास टैंक, पाइपलाइन और सुरक्षा के इंतजाम चाहिए। तो यहाँ बात आती है जीरो एविया की उस खास तकनीकी की जो आम कारों की फ्यूल सेल्स से 4 गुना ज्यादा ताकतवर है। एक ऐसी हाइड्रोजन तकनीक जो भविष्य की उड़ानों का रास्ता साफ कर सकती है, और ये बना रही है हाई टेम्परेचर हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, जो हवा में उड़ने वाले जहाजों को पूरी तरीके से साफ सुथरी ऊर्जा से भर देंगे। ये नई हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी उस उड़ान को जमीनी हकीकत बना सकती है जिन्हें हम अब तक केवल सपने मानते थे। जीरो एविया का दावा है कि उनकी ये फ्यूल सेल्स इतनी ऊर्जा देती है कि बड़ी बड़ी कमर्शियल एयरप्लेन्स भी आसानी से उड़ सके। 2023 में इस कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट उड़ाया, और अब वो विमानों के लिए इंजन बना रही है जो हमारे आसमान को पॉल्यूशन फ्री बनाएंगे।
लेकिन ये हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल्स कैसे काम करते हैं और ये लो टेम्परेचर फ्यूल सेल्स से क्यों बेहतर है? अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें हम खोलेंगे उस तकनीकी के राज जिसने टाइम मैगजीन को भी प्रभावित कर दिया। लेकिन इससे पहले हम जीरो एविया की इस नई हाई टेम्परेचर हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स को जानते हैं कि आखिर यह सिस्टम है क्या। जैसा कि मैंने बताया कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में सेल का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है और इस लो टेम्परेचर फ्यूल सेल्स को ठंडा करने के लिए भारी भरकम वाटर कूलिंग सिस्टम चाहिए। वहीं अब जीरो एविया ने सीधा एयर कूलिंग अपनाया है। हाँ, सीधा हवा से ठंडा करना, किसी अतिरिक्त हीट एक्सचेंजर या कूलेंट पंप के। इससे न केवल सिस्टम हल्का होता है बल्कि कूलेंट फ्लूइड की भी जरूरत कम हो जाती है। इस हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल्स एयर कूलिंग के साथ बेहतरीन काम करता है। इन्होंने इसी एक्स्ट्रा हीट और प्रेशर को ही एक टर्बो चार्जर की तरह इस्तेमाल किया है, बिल्कुल वैसे जैसे कारों में होता है। इस टर्बो चार्जर के पावर ट्रेन में दो मुख्य चीजें होती हैं। पहली है पावर जनरेशन यानी बिजली बनाना और दूसरी है फ्यूल टैंक यानी हाइड्रोजन का स्टोरेज करना। वैसे अभी तक ये दोनों ही भारी होते हैं और इनके वजन और साइज पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसलिए एफिशिएंसी यानी दक्षता बढ़ाने के लिए हम हाइड्रोजन की खपत कम कर सकते हैं और टैंक का वजन और आकार भी कम कर सकते हैं। इस चुनौती को पूरा करने के लिए जीरो एविया ने बनाया है दुनिया का पहला ऐसा प्रेशर वाला फ्यूल सेल सिस्टम जो टर्बो चार्जिंग और एयर कूलिंग दोनों एक साथ जोड़ता है। इस तकनीकी की वजह से फ्यूल सेल सिस्टम की पावर आउटपुट बढ़ जाती है और सिस्टम का वजन कम हो जाता है। मतलब 1 किलो वजन के लिए 2 किलोवाट से ज्यादा पावर देना, जो कि हवाई जहाज के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। इस तरह जीरो एविया ने फ्यूल सेल्स को हल्का, ज्यादा ताकतवर और विमानन के लिए बिल्कुल फिट बना दिया है। जी हाँ, जीरो एविया की ये हाई टेम्परेचर हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स टेक्नोलॉजी पारंपरिक फ्यूल सेल्स को एक नए लेवल पर लेकर जाती है। इसे समझने के लिए हमें ये पहले जानना जरूरी होगा कि ये हाई टेम्परेचर वाली फ्यूल सेल्स आखिर है क्या। तो देखिए, जो पारंपरिक हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स होते हैं, जिसे तकनीकी भाषा में LTPEM कहा जाता है, ये सिर्फ 60 से 80 डिग्री सेल्सियस पर ही चलती है। अब सोचिए, अगर आपके पास बहुत बड़ा कमरा है और आप उसमें सिर्फ एक छोटा सा पंखा लगाकर गर्मी निकालना चाहते हैं, तो क्या वो काम करेगा? मुश्किल है ना। यही हाल उन फ्यूल सेल्स का था। जब इन्हें बड़े इंजनों में जैसे हवाई जहाज में इस्तेमाल किया जाता था तो इतनी गर्मी में बड़े सिस्टम से गर्मी निकालना बहुत मुश्किल होता था, जिससे हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स अपनी ताकत नहीं दिखा पाती थी। वहीं अब जीरो एविया की नई टेक्नोलॉजी HTPEM यानी हाई टेम्परेचर प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, ये फ्यूल सेल्स 120 से 180 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होती हैं। इसमें इतनी गर्मी होती है कि इसे ठंडा करने के लिए भारी भरकम सिस्टम की जरूरत नहीं होती, बल्कि सिर्फ हवा से ही ठंडी हो जाती है। इससे पूरी मशीनरी हल्की हो जाती है और काम आसान हो जाता है। अब आते हैं दबाव और ताकत पर। पुराने सिस्टम में दबाव कम रहता था तो बिजली भी कम बनती थी, लेकिन जीरो एविया की इस नई फ्यूल सेल में दबाव बढ़ा दिया जाता है। इससे इलेक्ट्रॉन्स यानी बिजली बनाने वाले वो छोटे छोटे चार्ज्ड पार्टिकल बहुत तेजी से और ज्यादा मात्रा में रन कर सकते हैं। इसका मतलब जितना वजन है उसके मुकाबले ज्यादा बिजली मिलती है। आज की तारीख में ये 1 किलो फ्यूल से 2.5 किलोवाट की बिजली निकाल रहे हैं और अगले 2 साल में ये क्षमता 3 किलोवाट से भी ऊपर जाने वाला है। तो सोचिए, इतना हल्का सिस्टम और इतनी ज्यादा ताकत। अब वही बात करते हैं वजन की। पुराने फ्यूल सेल्स में कूलिंग सिस्टम बहुत ज्यादा भारी और जटिल होते थे, लेकिन HTPEM में सिर्फ हवा से ठंडा करने की वजह से ये समस्या खत्म हो गई। जीरो एविया ने इसमें एल्यूमिनियम के बाईपोलर प्लेट्स लगाए हैं, जो कि बहुत ही हल्की होती है और उन पर खास कोटिंग की गई है, जिससे ये ज्यादा टिकाऊ भी बन जाते हैं। इसका सीधा फायदा ये है कि ये पूरा सिस्टम हल्का हो जाता है और हवाई जहाजों के लिए एकदम परफेक्ट बन जाता है। एक बार सोच कर देखिए, जब टेक्नोलॉजी हल्की हो, ताकतवर हो और ठंडा करने में कोई झंझट ना हो, तो इसका इस्तेमाल सिर्फ छोटी गाड़ियों या बसों में ही क्यों, बड़े विमानों में भी तो हो सकता है ना। तो अब जीरो एविया की ये टेक्नोलॉजी 40 से 80 सीटों वाले बड़े विमानों जैसे कि ATR 72 और यहाँ तक कि बोइंग 737 और एयरबस A320 जैसे जंबो जहाज को भी उड़ाने की तैयारी में है। जहाँ पुराने LTPEM सिस्टम से सिर्फ 19 सीटों वाले विमान ही उड़ पाए थे, वहीं अब बड़े बड़े जहाज भी इस टेक्नोलॉजी से उड़ सकते हैं, क्योंकि अब गर्मी को संभालना आसान है और ताकत भी भरपूर मिल रही है।
मजे की बात यह है कि इन फ्यूल सेल्स की देखभाल यानी मेंटेनेंस भी कम हो गई है। पुराने इंजनों के मुकाबले इनकी मेंटेनेंस करीब 20% कम है, और क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर काम करती है, इनके पार्ट्स भी बहुत ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होते हैं, जिससे इनकी उम्र बढ़ जाती है। यानी एक बार लगाओ तो लंबे समय तक कोई चिंता नहीं रहती है। इसका दूसरा पहलू है पर्यावरण। जीरो एविया की ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन पर चलती है, यानी वो हाइड्रोजन जो सूरज या हवा से बनी हो। इसमें न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बल्कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे खतरनाक प्रदूषण भी खत्म हो जाते हैं। मतलब ये टेक्नोलॉजी सच में पर्यावरण की सच्ची दोस्त है। तो कुल मिलाकर कहें तो जीरो एविया की हाई टेम्परेचर हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी ने पूरे फ्यूल सेल्स की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं, चाहे वो तापमान हो, ताकत हो, वजन हो या मेंटेनेंस। अब ये टेक्नोलॉजी छोटे विमानों से लेकर बड़े बड़े जंबो जहाज तक सबको उड़ाने के लिए तैयार है, वो भी बिना प्रदूषण के। और आज जब दुनिया भर में हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की हवा चल रही है, तो क्या भारत पीछे रह सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं। असल में भारत तो इस रेस में तेजी से आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है, और वजह साफ है, हमारे देश में जितनी बड़ी आबादी है उतनी ही बड़ी ऊर्जा की जरूरत। ऊपर से प्रदूषण का संकट, पेट्रोल डीजल पर विदेशी निर्भरता और हर साल बढ़ती ईंधन की कीमतें, ये सब मिलकर हमें मजबूर कर रही हैं कि हम नई, साफ और टिकाऊ ऊर्जा की तरफ बढ़ें। भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है। इसका सीधा मतलब यही है कि अब देश में हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के तौर पर देखा जा रहा है। इस मिशन के तहत सरकार ने साफ सुथरी यानी ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए भारी निवेश की घोषणा की है। बड़े बड़े पावर प्लांट, तेल कंपनियां और ऑटोमोबाइल सेक्टर सब मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं। और अब सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए भारी निवेश और सब्सिडी देने की भी घोषणा की है, ताकि देश में हाइड्रोजन का उत्पादन सस्ता और टिकाऊ बन सके। साथ ही इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स को भी इस दिशा में इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन सब के अलावा भारत मेक इन इंडिया के तहत फ्यूल सेल्स और हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के स्वदेशी निर्माण पर भी जोर दे रहा है, ताकि आने वाले समय में हम सिर्फ आयात पर निर्भर न रहें, बल्कि खुद की तकनीक बनाकर दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकें। और ऐसे में भारत के कई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जैसे कि IIT, NIT और कुछ प्राइवेट कंपनियां हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल्स पर रिसर्च कर रही हैं। भारत में हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल और इंडियन ऑयल जैसी कंपनियां भी इस टेक्नोलॉजी को इंडियन कंडीशन के हिसाब से डेवलप कर रही हैं। खास बात यह है कि भारत जैसे गर्म देश में हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल्स और भी ज्यादा असरदार साबित हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ एयर कूलिंग और एनर्जी एफिशिएंसी का फायदा उठाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर भारत इस टेम्परेचर हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स टेक्नोलॉजी में सिर्फ दर्शक नहीं है, बल्कि खिलाड़ी बनने की तैयारी कर रहा है। लेकिन जीरो एविया की HTPEM टेक्नोलॉजी जैसी डेवलपमेंट के लिए भारत को अभी रिसर्च और प्रोत्साहन की जरूरत है, और इसके लिए रिसर्च, इंडस्ट्री और सरकार सब मिलकर इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे कि भारत की सड़कों पर, रेलवे ट्रैक पर और आसमान में भी हाइड्रोजन की ताकत दौड़ेगी। तो कल को जब आप हवाई जहाज में बैठेंगे तो वो शोर शराबा, धुआं और प्रदूषण नहीं, बल्कि एकदम साफ, शांत और हरित ऊर्जा से उड़ रहा होगा। यही है भविष्य की उड़ान, और जीरो एविया की ये टेक्नोलॉजी उसी की शुरुआत है।